हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाइयों? अच्छे होंगे तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में अपन ने इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में बात की थी। उससे अलावा कुछ और भी फॉर्मूलाज है, ठीक है, वो भी आपको बेसिक से समझने पड़ेंगे जब ये चैप्टर हो सकता है, क्योंकि चैप्टर आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आगे जॉब्स आती है उनके लिए, जो मैथ लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करते हैं इसके आगे वाले फॉर्मूलाज। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, वही सेम उसकी तरह, बस थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट है उनमें। वो क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल ज्यादा चलेगा आपके लिए। ठीक है, आयतन नहीं है, वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम का तो कोई काम ही नहीं, ओनली क्षेत्रफल। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड होता क्या है सबसे पहले ये समझो। ये एक वृत्त है, थोड़ा सही नहीं बना है, कोई नहीं, आप मान लो वृत्त है, माना अपन तो वैसे मैथ की स्टूडेंट है। माना ये क्या है? एक वृत्त है। वृत्त यानी सर्किल, ओनली ऊपर सरफेस है इसका। कोई भी सर्किल है उसका ऊपर का सरफेस, ओनली ऊपर का सरफेस, उसी को क्या कहते हैं? वृत्त। जैसे कोई सिक्का है, सिक्का क्या है? एक वृत्त है, ओनली गोलाकार। अब कोई बोल ले हो गया वो वृत्त नहीं हो सकता उसमें, वो क्या है? गोला, क्योंकि उसके अंदर आयतन है। जिसमें आयतन आ जाता है उसके अंदर वृत्त हो ही नहीं सकता। वृत्त या आकृति, गोल आकृति पर वो स्फीयर बन जाता है फिर। ठीक है, तो ये एक वृत्त है। सपोज यहां पे पॉइंट है ओ, ये जो इसमें मान भी रखा है, थोड़ा छोटा है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ए और बी। ठीक है, ये दो क्या है? मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में आपको बताया, ये क्या होती है? त्रिज्या। ये क्या? इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से जो ये वृत्त है इसको टच करने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। और इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, ठीक है, बन जाएगा अपने पास व्यास। अब व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया? व्यास। और इसका आधा क्या हो गया? तो ये भी त्रिज्या ही एक, क्योंकि ये भी आधा ही भाग है। मिड पॉइंट तो बीच में होएगा ना, मिड पॉइंट तो बीच में है, ये भी यहां से आ रही है, तो ये भी क्या होगी? इसकी त्रिज्या। ठीक है, ये सपोज अंदर का कोण अपन ने मान लिया थीटा। क्या मान लिया? थीटा। अब देखो ये बाहर का टोटल कोण कितना बच जाएगा? सपोज आप दिमाग लगाओ तो ये पूरा गोला होता है, पूरा वृत्त होता है, वो कितने को होता है? ओनली 360 डिग्री। जिसमें अपन ने इतने को तो मान लिया थीटा, तो बाहर का क्या बच गया? इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ, 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। पूरा है 360, तो उसमें थीटा माइनस कर दिया, बचा हुआ थीटा तो हटाना अपन को, थीटा माइनस कर दिया, 360 माइनस थीटा। तो अब देखो त्रिज्यखंड की परिभाषा पूछ सकता है आपसे, क्योंकि आजकल डेफिनेशन आने लग गई है एग्जाम में, 10th के एग्जाम में। तो आपसे पूछे कि त्रिज्यखंड क्या है, आप खुद ये दिमाग से बढ़ा के बताओ। कि देखो सिंपल सी बात, एक और दो, दो तो क्या है? त्रिज्या है। और ये क्या है? ये क्या है? ये सपोज अपन ने मान, इसको मैं ऐसे बनाऊं तो ऐसा ही है। ये दो और ये दो त्रिज्याओं, वृत्त में दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं, ये क्या हो गई? दो त्रिज्याएं। अब ये दो आप यहाँ चाप काटोगे ना, तो ये चाप का एरिया आ जाएगा, दोनों त्रिज्याओं को मिला देगा। कितनी त्रिज्या चाप काटोगे? जितनी त्रिज्या ये है उसका चाप काटोगे तो ये दोनों मिला देगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बन गई? आप खुद के मन से बनाना, मेरी जरूरी नहीं कि आप मेरे लिखो तो कोई गलत नहीं करेगा, पर आपके ये माइंड में फिक्स होना है। दो त्रिज्या हुआ एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर, ओनली पाई आर स्क्वायर। इस पे क्या है? थीटा अपोन में 360। जो थीटा यहाँ पे है वो क्या है? यहाँ पे कोण है, उसको 360 डिग्री में से माइनस 360 डिग्री का उसमें क्या लगाना है? बाहर लगाना है। थीटा क्या है? त्रिज्यखंड का कोण, ये ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं, थीटा बराबर क्या है? त्रिज्यखंड का कोण। क्या है? त्रिज्यखंड का कोण थीटा। ठीक है, अब देखो चाप की लंबाई, यानी कौन सी वैल्यू आ गई? चाप की लंबाई। मैंने क्या बताया? ये क्या है? चाप। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ये नहीं होगी कि आप पूरी को नाप दो, ओनली फॉर ये जो त्रिज्यखंड के अंतर्गत है।
जो त्रिज्य खंड में शामिल हो रही है ओनली वो वाली चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अभी आप सोच रहे थीटा अपॉन 360 टोटल है, अपन को ओनली थीटा की चाहिए, थीटा डिग्री की तो चाप की वैल्यू चाहिए ओनली, ये जो बीच का इसका थीटा है बस यही तो चाप की वैल्यू चाहिए, इसलिए क्या आ गया थीटा अपॉन 360। अब देखो एक बात और, अब आपसे पूछ ले कि सर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये यहाँ पे नहीं आएगा सॉरी, ये आएगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या 1/2 LR। आप सर आप सोच रहे हो ये क्या है, अब देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब सब बाय सपोज आपको क्या ना दे, थीटा ना दे, थीटा दिया ही नहीं है त्रिज्य खंड में, क्या दे दिया आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या, ये दोनों चीजें दे दी है। इसमें क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर दे रखा है, आर दे रखा और थीटा दे रखा, तो ये निकाल दें। ऐसे अपन को ये दो चीजें दे दी चाप की लंबाई और त्रिज्या, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 LR। एक ही चीज के दो फॉर्मूले, ये देता है तो इससे निकालो और ये देता है तो इससे निकालो, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो अब देखो घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कौन, सॉरी घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, ये क्या है 3 सुइयां होती है घड़ी में, मिनट की सबसे बड़ी होती है, जो घंटे की होती है थोड़ी छोटी होती है और जो सेकंड की होती है वो थोड़ी पतली होती है। भाई सपोज ये क्या है घड़ी है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। अब देखो घड़ी में 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60 मिनट होती है, और कोण कितना बनता है, एक बार घड़ी की पूरी सुई घूमेगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 360 डिग्री का, तो 60 का भाग देते 360 सॉरी, तो 1 मिनट का पता लग जाएगा, 360 अपॉन में 60 कितना डिग्री का कोण आ गया 6 डिग्री का। उसमें पूछ ले आपसे 2 मिनट में सुई की मिनट की सुई की द्वारा बनाया गया 1 मिनट में कोण, मिनट की सुई के द्वारा 2 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा 12 डिग्री, इसका क्या कर देंगे डबल, ठीक है। 1 मिनट में कितना बना रही है 6 डिग्री, कैसे बना रही है, ऐसा टोटल तो 360 डिग्री है, उसमें 60 मिनट का भाग देते हैं, ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होती है, सॉरी 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, 60 का भाग देते हैं, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया 6 डिग्री। एक बार फिर से समझ लो, ये कोई घड़ी थी, इसमें मिनट की सुई, ये घंटे की सुई और सेकंड की सुई, सेकंड की सुई अभी एक बार में मिनट की सुई एक बार घूमेगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक बार घूमेगी तो 360 डिग्री तो बनेगा। सेकंड की घूम रही है, बस 1 मिनट को बढ़ाने के लिए क्या घूम रहा है सेकंड। अब मैं आपको सिंपल बात समझाओ दो, सेकंड की एक बार घूमी 360 डिग्री, मिनट तो एक ही बढ़ी, अरे 60 सेकंड में तो 1 मिनट होती है, एक बार घूमी 1 मिनट बढ़ी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है 1 सेकंड में ये सेकंड की सुई एक बार घूमी 1 मिनट हो गई इसकी, तो ये मिनट की सुई कितनी हिली, कितने डिग्री कोण पर हिली, ये थी मिनट की सुई, फिर क्या होगी थोड़ी सी झुक गई, 1 मिनट में ज्यादा फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, ओनली कितने डिग्री का 6 डिग्री का, ठीक है। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, घंटे की सुई ये 6 डिग्री हिल रही है, मिनट की सुई 6 डिग्री हिल रही है ओनली 1 मिनट में, तो घंटे की तो बहुत ज्यादा कमी लेगी, बहुत ही कमी लेगी, पूछो मत। 720 का भाग दे दिया 1/2, 360 डिग्री था टोटल राउंड, 720 का भाग दे दिया, 720 का क्या है 2 राउंड होएंगे ना, मिनट की सुई भी निकालेंगे और सेकंड की सुई, 2 राउंड हो गए, कितना आ गया 720, ये कितना हो गया हाफ डिग्री। तो घंटे की सुई आपको फिक्स कर लो, समझो ना समझो, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री, और घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो गया अपने पास में हाफ डिग्री। अब आपसे पूछ ले सर सेकंड की सुई द्वारा एक मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री, सेकंड की सुई तो पूरी घूमेगी 1 मिनट में, ये तो 6 डिग्री हिल रही है मिनट वाली, और ये हाफ डिग्री, ये कितनी डिग्री लेगी 360 डिग्री, ये इसका क्या होगा सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पास चलता है यहाँ पे लघु वृत्तखंड, क्या चलता है लघु वृत्तखंड। आप सोचते हो सर ये लघु वृत्तखंड क्या होता है, चलो तो आपको बताते हैं लघु वृत्तखंड के बारे में। ये सपोज कोई भी वृत्त है, रैंडमली कोई भी वृत्त है,
ये मैंने एक रेखा खींच दी, ये मध्य बिंदु था, ये क्या है मध्य बिंदु को, ये कोई रेखा खींची पहले, ये क्या होता है चाप, इसे क्या बोलते हैं अपन, चाप नहीं सॉरी जीवा। वृत्त के किसी भी कोने में खींची गई रेखा क्या कहलाती है, जीवा। ये क्या नीचे वाली तो जीवा। फिर से मैंने क्या करी, दो त्रिज्याएं मिला दी, वृत्त से मिलाई है त्रिज्याएं तो क्या कहलाएगी, त्रिज्याएं कहलाएंगी, वृत्त से मिलाई है। देखो वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, एक दो जितनी मिलाओ सारी बराबर ही आएंगी, इनकी वैल्यू तो बराबर ही आएगी, दूसरी तो बराबर ही आएगी त्रिज्या है, ठीक है, क्योंकि सर्किल होता है वो चारों तरफ से बराबर होता है केंद्र से, ठीक है, तो अनंत त्रिज्याएं मिलेंगी आपको। ये दो त्रिज्याएं मिला दी, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, जो मैंने जीवा खींची है, जो मैंने जीवा खींची है, इसको क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। इसको क्या लघु वृत्तखंड। इसको जो नीचे वाला भाग दिख रहा है बचा हुआ, देखो मैं अभी ये जो भाग दिख रहा है ना आपको, इसे क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो अब आपसे पूछे इसकी डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। एक जीवा व चाप से घिरे क्षेत्र को, एक जीवा और ये क्या आ गया इसके नीचे चाप, एक जीवा व चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड कहते हैं, आप ऐसे बोलो, वृत्तखंड कहते हैं। एक जीवा व चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड, ठीक है। अब जो इसमें एक कंडीशन है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको देखे रखेगा, तो थीटा की वैल्यू जो देगा ना, अगर वो 360 से 90 डिग्री से कम है तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, 90 डिग्री से कम है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर साइन थीटा, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 90 डिग्री से कम हो तो, अगर आपने 90 डिग्री से कम हो रही है फॉर्मूला लगा दे तो आपका क्या हो जाएगा गलत। अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, जो थीटा यहाँ पे दे रखा है वो क्या रखा जाएगा थीटा की जगह, माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। अब देखो कोई बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, साइन थीटा अपॉन में 2, साइन वो पूरे का साइन थीटा निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया अपन को 100 डिग्री, अब 100 डिग्री में वो 2 का भाग देंगे, साइन 100 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, फिर उनसे निकलेगी नहीं तो वो क्या करके आएंगे, गलत करेंगे। इसमें थीटा अपॉन 2 यानी थीटा की वैल्यू कितनी कर दी, आधी। थीटा सपोज 100 डिग्री है, सॉरी 90 प्लस हो गया 120 है भाई, सपोज 120 है, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 60 डिग्री। ये सोल्व कर ले, ओनली थीटा के अपॉन में 2, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब वो देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब सर ये दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, ये तो क्या बच गया लघु वृत्तखंड। अब जो ये वैल्यू बच गई, सॉरी ब्लैक मार्कर से करता हूं, जो बाकी का वृत्त बचा है ये क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड, सॉरी दीर्घ वृत्तखंड, क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। छोटे वाले को लघु और बड़े वाले को दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा ही होता है, ठीक है, छोटे वाले को लघु और बड़े वाले को दीर्घ। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ओनली लघु वृत्त, ये याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक याद है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो ये लगाना है इसमें भी, पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, ये थीटा 90 डिग्री से कम है तो ये, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो तो ये, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ऐसे बने रहने वाली वीडियोस के लिए थैंक यू।